हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या को पहचानना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, चाहे इवन नंबर, चाहे ऑड नंबर, चाहे कोई भी संख्या हो, आप लोग देखकर पहचान जाएंगे। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे? तो जो हमारे नेचर में वस्तु है उसको काउंट करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचर में जो वस्तु है उसको कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 और आगे अनंत तक चल जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक जाता है। अगर कोई वस्तु को हम काउंट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 से। कोई भी चीज को अगर गिनना शुरू करेंगे तो 1 से गिनेंगे और ये अनंत तक जाएगा। मतलब 100 तक ही नहीं, ये अंत तक जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है। ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, चाहे जितना हो सके ये अंत तक जाएगा। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाएगा। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर है इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब शामिल कर दिया जाए, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। और 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 और ये आगे अनंत तक जाएगा। देखिए, अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देखिए, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होके अंत तक जा रहा है, यहां से 1 से लेकर के अनंत तक जा रहा है, जबकि यहाँ पर 0 क्या है? अधिक है। तो ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने निगेटिव संख्या है, मतलब माइनस वाली जितनी संख्या है, इसको भी हम होल नंबर में शामिल कर देते हैं, तो ये इंटीजर्स हो जाएगा। मतलब माइनस इंफिनिटिव से लेकर के, मतलब माइनस में जितनी सारी संख्या है ये सब लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये भी अनंत तक हो जाएगा। देखिए, इंटीजर्स क्या होता है? जितना निगेटिव संख्या है चाहे जितना पॉजिटिव संख्या है, ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा, मतलब इंटीजर्स हो जाएगा। देखिए, 0 संख्या जो ऐसा है जो तो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो जो संख्या 2 से कट जाए। तो 2 से क्या क्या कटेगा? 2 से जो कटेगा 2 4 6 8 10 12 और ये आगे अनंत तक ये भी जाएगा। तो देखिए, इवन सम संख्या मतलब इवन नंबर का पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस संख्या की यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 और 8 ये इतना दिखाई दे देगा, तो आपको उसी समय पहचान जाना है कि ये सम संख्या है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या रहता है अंत में, तो वह क्या हो जाएगा? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर हो जाएगा। और ऑड नंबर वह होता है जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 9 और ये भी अनंत तक जाएगा। ये देखिए, विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, मतलब आगे जितना तक ले जा रहा है ये अनंत तक होगा विषम संख्या। तो आप सम संख्या और विषम संख्या में अंतर पहचान जाएंगे। कब? जब देखेंगे कि 0 2 4 6 8 है अंत में, तो उसको क्या बोलेंगे आप? सम संख्या, मतलब इवन नंबर। और जब रहेगा इसके अलावा, जैसे 1 3 5 7 और 9, यह अगर कोई संख्या के अंत में रहता है, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो, तो ये अगर अंत में रहता है तो आपको उसी समय पहचान जाना है कि ये विषम संख्या है। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे वाला संख्या को पहचानते हैं, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोग पहले से जानते हैं कि जो संख्या एक या अपने आप से कटे वही प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन मैं एक और तरीका आप लोग को बता दे रहा हूं कि जिस संख्या का फैक्टर 2 हो, जिस संख्या का फैक्टर 2 हो, मतलब 2 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम, तो वह संख्या प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए, अब हम लोग सीखते हैं, जैसे 1 हो गया। तो 1 बताइए क्या क्या चीज से कट सकता है? तो ये सिर्फ 1 से ही कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना हुआ? 1। तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 2 को हम लेते हैं तो 2 बताइए क्या क्या चीज से कटेगा? ये तो 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इसका कितना फैक्टर हुआ? 2। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा।
तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। अब देखिए आगे हम लोग 3 ले लेते हैं एक संख्या को, तो 3 क्या चीज से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से, तो ये भी है, ये भी प्राइम नंबर है। अगर हम 4 को ले लेते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो इसका कितना टोटल फैक्टर हो गया, टोटल 3 फैक्टर हो गया। तो इस कारण इसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पर फैक्टर कितना हो गया, 3। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 9, इसका 3 फैक्टर हो जाता है, तो ये 9 नहीं होगा। क्या होगा, इसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा और आगे ये बढ़ता जाएगा और अनंत तक हो जाएगा। यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितना टोटल अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। यह पूछेगा 90 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है और 1 से लेकर 100 तक एक बार जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक बन जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर 1 का तो हम लोग देख लिए हैं कि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, तो 1 तो नहीं होगा। 2 3 ये क्या है, 2 3 क्या है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या तो होगा नहीं। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इसका टोटल कितना फैक्टर है, 3, मतलब 2 से क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या क्या है, तो आपको बताना है 4 मतलब 4 बता देना है। इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये भी अनंत तक होगा, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है। चलिए अब हम लोग सह अभाज्य संख्या, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हम लोग याद करें। तो देखिए जो सह अभाज्य संख्या है, एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस संख्या का HCF 1 हो मतलब कॉमन 1 हो, वही संख्या क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्या 1 के अलावा दूसरा से न कटता हो, जो संख्या 1 के अलावा दूसरा से न कटता हो, वही सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब न कटने वाला, तो साथ में जो न कटने वाला संख्या है वही को प्राइम नंबर मतलब होगा। तो चलिए देखिए जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, तो ये एक दूसरे को नहीं विभाजित कर सकता है और ना ही इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा मतलब सह अभाज्य संख्या। अगर यहीं पर अगर मान लो कि 3 और मान लो 12 ले लिए 12, तो ये दोनों में कॉमन कितना है, ये दोनों में कॉमन 3 मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि हमको HCF क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या से ये दोनों नहीं कटना चाहिए, तो ये तो यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम 10 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, तो ये देखिए ये 10 और 13 ये दोनों जो संख्या है ये मात्र 1 से ही दोनों संख्या कट पाएगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। और जिस संख्या का HCF हो 1 होगा वही को प्राइम नंबर होगा। आपको HCF निकालने आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइए, वहां पर HCF निकालने का मैं 3-4 तरीका बताया हूं, तो आप उस तरीका से निकाल सकते हैं देख करके। तो ये आप लोग सीख चुके हैं को प्राइम नंबर की जिसका HCF 1 हो वही को प्राइम नंबर होगा। अब हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, एक चीज तो आप जानते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप का हो, जो संख्या P/Q का रूप का हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वही क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे हम लोग रिलेटेड सब चीज बना लेंगे। जैसे मान लो कि 2 है, तो ये बताना है कि 2 रेशनल नंबर है कि नहीं। तो ये देखिए 2 जो है इसके अगर बाटा में देखेंगे तो क्या है, 1 है। ये डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। जब बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 जो छुपा हुआ रहता है, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये P/Q का रूप का हो गया और Q का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, बताइए 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम एक 0 ले लेते हैं तो 0 के बाटा में भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर कोई संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब दशमलव पर रुक नहीं रहा है, जैसे 1.333 और ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी बता दीजिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा,
ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत होता तो रेशनल नंबर होता। जैसे मान लीजिए कि ये 1.33 ये मात्र इतना है तो हम लोग इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो बाटा में 100 हो जाएगा और ये पी बाटा क्यू का रूप का हो गया। यहीं पर हम लोग अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। तो जैसे देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है ये अक्सर रूट में रहता है। ये रूट में इसलिए रहता है क्योंकि रूट 3 का मान होता है 1.73 1.7325 और ये आगे बढ़ता रहता है, मतलब इसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। इस कारण ये क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है रूट 3। रूट 3 ही नहीं, रूट 5 भी, रूट 7 भी, रूट 6 भी हो जाएगा। मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। अगर कोई संख्या ऐसा है जिसका दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है, जैसे 1.333 और ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, तो हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हम बाटा में क्या लिखेंगे। मतलब ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्यू का वैल्यू क्या देंगे, मतलब डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है वह भी इरेशनल नंबर होता है, जैसे जिसका हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 4 होता तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता? 2। ये 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 हम जानते हैं क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो अगर रूट 4 रहता है जो मतलब पूर्ण वर्ग है, अगर रूट में भी है तो वह रेशनल नंबर होगा। अगर रूट में है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह इरेशनल नंबर, और जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक जा रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।